प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्पण में। जैसा कि हम लोग ज्ञान दर्पण के अंतर्गत स्वर के भेद पढ़ रहे हैं, तो आज भी अभी स्वर के भेद के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि इसको कई आधार पे विभाजित किया गया है। तो कल तक हम लोगों ने स्वर की उत्पत्ति के आधार पर विभाजन को सीखा था और मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर सीखा था। लेकिन मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर कल मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो लघु स्वर होते हैं उनकी मात्रा एक होती है। उनके बोलने में जो कम समय लगता है, इतना तो हम लोग जान गए कि उनके बोलने में कम समय लगता है, लेकिन जब मात्रा की गिनती की बात आती है तो इनकी मात्रा को हम लोग एक गिनते हैं, और जब दीर्घ स्वर की बात आए तो वहाँ की मात्रा दो हो जाती है, क्योंकि इनके बोलने में लघु स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि कल हम लोग इस चीज़ को भूल गए थे कि लघु स्वर की मात्रा कितनी होती है। लघु स्वर की मात्रा एक होती है और दीर्घ स्वर की मात्रा दो होती है। तो इतना तो हम लोग सीख चुके हैं। इसके आगे चलिए आज हम लोग सीखते हैं, लेकिन सीखना शुरू करें उसके पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि किसी गांव में दो मित्र रहा करते थे। दोनों बहुत गरीब थे, किसान थे। इस कहानी को मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, मेरी अपनी कहानी नहीं है। कहानियाँ ज़्यादातर काल्पनिक होती हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। अगर वास्तविक जीवन में उसको हम लोग अमल करें तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो चलिए दो किसान की कहानी को आज हम लोग देखते हैं कि किसी गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों बहुत गरीब थे और खेती बाड़ी करके किसी तरह से अपना जीवन यापन चलाते थे। कुछ समय के बाद जब दोनों की मृत्यु हुई तो एक किसान भगवान के पास गया और भगवान को उसने बहुत सारी शिकायत दी। बोला कि क्या भगवान, ये भी कोई हमें ज़िंदगी दिए थे, 24 घंटे बैल की तरह खटो, जो भी कुछ हमको मिलता था उसको आके कोई दूसरा ले जाता था, हमारे पास तो कुछ बचता नहीं था, क्योंकि गरीब लोगों के पास कर्जे बहुत होते हैं। तो कुछ जो उसके पास बचता था कोई ना कोई साहूकार लेके जाता था। बोला ये भी कोई ज़िंदगी दिए थे हमें, जो भी आता था लेके जाता था। अभी अगली बार ज़िंदगी अगर हमें आप देना तो कुछ इस तरह से देना कि हमें किसी को देना न पड़े, हमें बस मिले और चारों तरफ से हमको मिलता रहे। और दूसरा किसान जब आया तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको बताइए, क्या कुछ समस्या है, आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला, भगवान क्या खूबसूरत आपने ज़िंदगी दी थी, 2 हाथ 2 पैर, देखने के लिए आँखें, मेरा छोटा सा ही सही लेकिन बहुत बढ़िया परिवार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक केवल समस्या थी हमारे घर में कि हमारे पास खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी घर के बाहर कुछ भिखारी लोग आ जाते थे, कुछ भूखे प्यासे लोग आ जाते थे, तो उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता था। अगर अगला जन्म आप देना तो कुछ इस तरह से करना कि हमें उनको भी देने के लिए थोड़ी बहुत रहे। तो अगली बार जब जन्म होता है, एक ही गांव में फिर दोनों जन्म लेते हैं, तो जो पहला किसान था जो बोला कि मुझे चारों तरफ से मिले, उसे भगवान ने उस गांव का बना दिया सबसे बड़ा भिखारी। अब उसके पास चारों तरफ से मिलने वाला था, उसमें कोई चांस नहीं था कि वो किसी को दे, चारों तरफ से उसको मिल रहा था। और दूसरा जो था, जिसने कहा था हमको केवल कुछ इस तरह से कर दीजिए कि मेरे घर से कोई भूखा प्यासा न जाने पाए, उसके लिए भगवान ने उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दिया। देखने में तो कहानी आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन कहानी का सार ये है कि जिस चीज़ को हम लोग जितना बांटते हैं उतनी ही चीज़ हमारे पास वापस आती है। अगर आप लोग भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञान को बांटो। एक ही रास्ता है कि ज्ञान को बांटो, जितना हो सके उतना बांटो। चैनल के माध्यम से बांटो। अगर कोई चैनल पे जुड़ना चाहता है तो उसको लिंक दे के जुड़वा दो। अगर नहीं जुड़ना चाहता है तो आप जितना समझ सकें उसी को उसको समझाते रहिए। देखिए आपका ज्ञान कितना बढ़ जाता है। अगर खुशियाँ चाहिए तो खुशियों को बांटो। हम चाहते हैं कि हर कोई मुझे मुस्कुराहट दे, खुशी दे, और हम गुस्से में खड़े रहते हैं, तो बताइए कौन खुशी देगा। खुशी पाने के लिए तो पहले हमें खुश होना पड़ेगा।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज्ञान को बांट करके अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और आज का जो यह स्वर के भेद हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर इसको शुरू किया जाता है। चलिए फिर ठीक है, कल वाला तो लगभग कंप्लीट हो गया था। आज देखते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति का आधार का मतलब ये है कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे ओठ का आकार किस तरह से बनता है, हमारे ओष्ठ का आकार, हमारे जो ओठ हैं इसका आकार किस आधार पर बनता है, इस आधार पर स्वर के दो भेद बताए गए। इस आधार पर स्वर के दो भेद बताए गए, एक वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर। वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर, वृत्त का मतलब होता है कि वृत्ताकार, जैसे हमारी रोटी होती है गोल, इस तरह से हमारे ओठ का आकार अगर गोल हो जाता है तो उसे बोलेंगे वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारा ओठ इस तरह से गोल हो जाए, इस तरह से वृत्त का आकार ले ले, उसे बोलेंगे वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर। इसमें आता है उ, ओ और औ। ये चार स्वर ऐसे हैं जिनको वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर बोला जाता है, क्योंकि इनके बोलने में हमारे ओठ का आकार गोल हो जाता है। क्योंकि इनके बोलने में हमारे ओठ का आकार गोल हो जाता है तो वृत्तमुखी या वर्तुल स्वर में उ, दोनों उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ आते हैं। और दूसरा नंबर है अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख है, जो हमारा ओष्ठ है, वो वृत्त जैसा आकार न ले, गोल न हो चाहे जिस रूप में हो जाए, गोल न हो चाहे जिस रूप में हो जाए, उसे बोलेंगे अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर। अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर। इसमें आता है अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, ऐ और ऐ। ये 7 स्वर ऐसे हैं जो अवृत्तमुखी या अवर्तुल स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे जो ओष्ठ हैं ये वृत्त जैसा गोल नहीं होते हैं। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी परीक्षा में सवाल इसी तरह से आएगा। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर आ किस प्रकार का स्वर है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर आ किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे अवृत्तमुखी। अगर विकल्प में अवृत्तमुखी है तो अवृत्तमुखी, अवर्तुल है तो अवर्तुल। और अगर इसी को पूछा जाए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर तो इसको कौन सा बताएंगे आप लोग, दीर्घ या गुरु स्वर। और उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाएगा तब यह हो जाएगा सजाती स्वर या सजाती दीर्घ स्वर। चलिए आगे देखते हैं कि मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर जो हमारा मुख है, मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। जो हमारा मुख खुलता है, मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। एक है बिब्रित स्वर। बिब्रित का मतलब होता है खुला हुआ, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरह से खुल जाए। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरी तरह से खुल जाए उसे बोलेंगे बिब्रित स्वर। और यह स्वर केवल और केवल एक है आ के उच्चारण में हमारे दोनों जबड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं, इसलिए आ को बोलते हैं बिब्रित स्वर। आ को बोलेंगे बिब्रित स्वर। दूसरा नंबर है अर्धविब्रित स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुले, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुले उसे बोलेंगे अर्धविब्रित स्वर। अर्धविब्रित स्वर में आता है ऐ और औ। 2 स्वर आते हैं ऐ और औ, ये होते हैं अर्धविब्रित स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है वो आधा ही खुलता है। इसके बाद नंबर 3 है समृत स्वर। समृत का मतलब जो बिल्कुल ना खुले, बंद हो, केवल थोड़ी सी हवा निकले, उच्चारण के लिए जरा सी हवा निकले, उसे बोलेंगे समृत स्वर। विब्रित का अपोजिट है, विब्रित का बिल्कुल विलोम है कि इसमें मुख खुले ही ना, और खुले तो केवल थोड़ा सा श्वास निकलने के लिए, हवा निकलने के लिए, जिससे स्वर बाहर आ सकें। इसमें आते हैं छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अ। इनके उच्चारण में हमें मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुंह जरा सा खुलता है और स्वर बाहर आ जाते हैं। फिर आता है अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर में होता है कि मुंह थोड़ा सा खुले। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत जरा सा मुंह खुले उसे बोलेंगे अर्धसमृत स्वर। और इसमें आता है ए और ओ। ए और ओ, ए और ओ के उच्चारण में अर्धसमृत स्वर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है, इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है।
और समृद्ध स्वर में बिल्कुल मुंह नहीं खुलता, बहुत ज़रा सा खुलता है केवल हवा निकलने के लिए। अर्ध विभ्रित स्वर में आय और औ आते हैं, इसमें मुंह आधा खुलता है, इसमें मुंह आधा खुलता है और विभ्रित स्वर में मुख पूरा खुलता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्वर के भेद, स्वर के अभी 4 भेद हम लोग देख लिए। कल के दिन में हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, आज ओष्ठ की स्थिति के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर। तो आप लोग इतना अध्ययन करते रहिए और इसको नोटबुक पे लिखते रहिए। हो सकता है कि आप लोग मुंह खोल के जब इसको प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो आपके संज्ञान में न आने पाए तो कम से कम देख करके हम लोग याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल की तारीख में इसके आगे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।